नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। वेलकम टू माय चैनल, that is BG VDG channel. I hope you are all doing well. Today I am here with a new set of MCQ. So let's begin. First question 81. Who among the following presided over the first meeting of the Constituent Assembly of India? भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? 4 ऑप्शन है। उम्मीद है आपने अपने आंसर गेस कर लिए होंगे। लेट्स चेक इट। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन वो प्रोटेम स्पीकर थे, मीन्स अस्थायी अध्यक्ष, और उनका सिलेक्शन हुआ, उनको चुना गया 9 दिसंबर 1946। ठीक इसके 2 दिन बाद मीन्स ऑन 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति हुई स्थायी अध्यक्ष के रूप में। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया, जो प्रोटेम स्पीकर थे, अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए यथाशक्ति। आपको समास बताना है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। आंसर अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास यथाशक्ति। यथाशक्ति शब्द का विग्रह यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। पहला पद अव्यय, यथा अव्यय है और शक्ति संज्ञा है, तो अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट 83। रेखांकित भाग के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला। 4 ऑप्शन है। सत्यवादी, सदाचारी, वर्णातीत, स्वेच्छाचारी। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आंसर स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी मीनिंग अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 किसे मिला है? आपके ऑप्शन है बानू मुश्ताक, जेनी इरपेनबेक, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, डेविड डिओप। बानू मुश्ताक, जेनी इरपेनबेक, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, डेविड डिओप। आंसर बानू मुश्ताक। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 किसे मिला? बानू मुश्ताक। शी इज फ्रॉम कर्नाटका। वाई? बिकॉज ऑफ हर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जिसका नाम है हार्ट लैम्प। ये कन्नड़ लैंग्वेज में ये लिखी गई है। इसमें 12 स्टोरी हैं। बुक का नाम है हार्ट लैम्प, जो 12 स्टोरीज की कलेक्शन है, 12 कहानियों की कलेक्शन है। बाद में इसे दीपा भस्ती ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। सो आंसर इज बानू मुश्ताक। नेक्स्ट। कीबोर्ड शॉर्टकट टू रिफ्रेश और रिलोड द करंट पेज इन गूगल सर्च इंजन। शॉर्टकट क्या है रिलोड करने के लिए, रिफ्रेश और रिलोड करने के लिए करंट पेज को? F3, F7, F5, F1। F3, F7, F1, F5। आपने अपने आंसर गेस कर लिए होंगे। लेट्स चेक इट। F5। F5 के माध्यम से हम दोबारा रिलोड या रिफ्रेश कर सकते हैं, रिलोड कर सकते हैं करंट पेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 86। रिसेंटली विच कंट्री ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? उस कंट्री का नाम बताना है आपको। आपके ऑप्शन है रसिया, भूटान, साइप्रस, श्रीलंका। रसिया, भूटान, साइप्रस, श्रीलंका। लेट्स चेक इट। लेट्स चेक द आंसर। साइप्रस। साइप्रस ने नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया। उन्हें क्या प्रदान किया? साइप्रस की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड।
प्रेसिडेंट कौन है? निकोस क्रिस्टोडो उल्लिडिस। कैपिटल निकोसिया। करेंसी यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आजकल हम ये देखते हैं क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी स्टेटमेंट दिए जाते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। हमने स्कूल और कॉलेज के क्वेश्चन पेपर में भी देखा है, स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। Securities transaction tax is a type of direct tax. Number 2, value added tax VAT is a type of indirect tax. Questions, इसमें कौन सा करेक्ट है? Both 1 and 2, B only 2, C neither 1 nor 2, D only 1. उम्मीद है आपने अपने आंसर गेस कर लिए होंगे। बोथ 1 and 2, 1 and 2 दोनों ही राइट हैं। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। एंड वैट ये कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, द बिलीफ दैट गॉड परवेट्स नेचर। द बिलीफ दैट गॉड परवेट्स नेचर मीन्स ईश्वर सर्वव्याप्त है। वर्ड्स हैं, आपके ऑप्शन है हेरसे, पैंथीजम, पॉलीथीजम, कॉन्ग्रीगेशन। हेरसे, पैंथीजम, पॉलीथीजम, कॉन्ग्रीगेशन। आंसर पैंथीजम। पैंथीजम इसकी मीनिंग क्या है? द बिलीफ दैट गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। बाकी जो वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं। हेरसे, हेरसे की मीनिंग क्या है? ओपिनियन और बिलीफ that is different from what is generally accepted to be true. Means हेरसे की मीनिंग हो गई डिफरेंट ओपिनियन और बिलीफ रखना, डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट इज एक्सेप्टेड। नेक्स्ट वर्ड पॉलीथीजम। पॉलीथीजम बिलीफ इन एंड वर्शिप ऑफ मोर देन वन गॉड, मीन्स एक से ज़्यादा ईश्वर की उपासना करना। कॉन्ग्रीगेशन meaning gathering. So hearsay, opinion or belief that is different from what is generally accepted. Polytheism, belief in and worship of more than one god. Congregation, gathering. Next question, 89, who is the chief election commissioner of India? Ganesh Kumar, Rahul Singh, Rahul Rasgotra, Praveen Sood. Ganesh Kumar, Rahul Singh, Rahul Rasgotra, Praveen Sood. आंसर ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। नंबर कौन सा है? 26, 26वें 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार। बाकी 3 नाम, राहुल सिंह, राहुल सिंह हु इज ही? चेयरमैन CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके हेड कौन है? चेयरमैन कौन है? राहुल सिंह। राहुल रसगोत्रा हु इज ही? DG डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसके डायरेक्टर जनरल हो गए राहुल रसगोत्रा। प्रवीण सूद हु इज ही? डायरेक्टर ऑफ CBI। सो ज्ञानेश कुमार CEC, राहुल सिंह चेयरमैन CBSE, राहुल रसगोत्रा DG ITBP, Praveen Sood, Director of CBI. Next question, who was learning disabled and became one of the greatest minds of the 20th century? Who was learning disabled and became one of the greatest minds of 20th century? Options, Charles Darwin, Marie Curie, Michael Faraday, Albert Einstein. Charles Darwin, Marie Curie, Michael Faraday, Albert Einstein. आपने अपने आंसर गेस कर लिए होंगे। लेट्स चेक इट। Albert Einstein. Albert Einstein. Who was he? Learning disabled, but he was one of the greatest minds of the 20th century. We all know. What about
other three persons. Charles Robert Darwin, who was he? नेचुरलिस्ट, जियोलॉजिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट। हम सभी जानते हैं डार्विन। उनकी एक थियरी बहुत ही फेमस है। व्हाट इज़ दैट? थियरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। थियरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये डार्विन का ही कमेंट है। और उनकी फेमस बुक, इट्स नेम इज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पब्लिश हुई थी 1859 में। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859। और इस बुक ने फ्रेंड्स, इट स्पार्क्ड वाइड स्प्रेड डिबेट एंड डिस्कशन। बहुत ज़्यादा डिबेट और डिस्कशन हुए उस समय में। नेक्स्ट, मैरी क्यूरी, हु वाज शी? मदर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, इन्हें बोला जाता है मदर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमन टू विन अ नोबेल प्राइज। फर्स्ट लेडी हैं जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, और फर्स्ट पर्सन टू विन द नोबेल प्राइज इन डिफरेंट साइंटिफिक फील्ड्स। 2 डिफरेंट फील्ड्स में भी इन्हें नोबेल प्राइज मिला, और ये फर्स्ट पर्सन है, प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें सम्मानित किया गया। फिजिक्स में इन्हें मिला 1903 में, और केमिस्ट्री के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला 1911 में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, दिस पॉलिश फ्रेंच फिजिसिस्ट एंड केमिस्ट मैरी क्यूरी, हर वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है? इन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया, बहुत वर्क किया। बिकॉज ऑफ हर वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी। और व्हाट इज़ रेडियोथेरेपी? क्रूशियल ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। रेडियोथेरेपी ये ऐसी थेरेपी है जो हमें कैंसर सेल्स को डैमेज करने में हेल्प करती है। इसमें एक गामा रेज और एक्स रेज का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, माइकल फैराडे, हु वाज ही? ही वाज एन इंग्लिश केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट, फादर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर। ही रोट लॉ ऑफ इंडक्शन। माइकल फैराडे फेमस है फॉर हिज लॉ ऑफ इंडक्शन, और फैराडे इफेक्ट भी बहुत फेमस है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।